नमस्कार, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हैं AY लोकल न्यूज। जजुआर मध्य विद्यालय अनुसूचित में विद्यालय शिक्षा समिति का पुनर्गठन विद्यालय के प्रधान अध्यापक जगन्नाथ महतो के उपस्थिति में अध्यक्ष श्री रतन चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें पोषक क्षेत्र के गिने चुने 2-4 अभिभावक के मौजूद में ही नियम का उल्लंघन करते हुए सचिव का चयन कर दिया गया। पोषक क्षेत्र के अन्य अभिभावक ने विद्यालय शिक्षा समिति पर सचिव चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। अभिभावक का कहना है कि स्कूल के तरफ से किसी भी प्रकार का सूचना सचिव चुनाव के लिए नहीं दिया गया, जिसके कारण अभिभावक विद्यालय के सचिव चुनाव में नहीं पहुंच सके और विद्यालय समिति के द्वारा कुछ लोगों के मिलीभगत से अंदर ही अंदर सचिव का चयन कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि इस विद्यालय में पोषक और अनाज वितरण प्रणाली में भारी स्तर पर धांधली किया जाता है। स्कूल में नामांकित अधिकतर बच्चे निजी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। इसके बावजूद भी उस छात्र छात्रा के नाम से अनाज और पोषक का वितरण होता है, जिसमें भारी स्तर पर धांधली किया जाता है। कुछ महीने पहले इसी विद्यालय के संकुल भवन में लगभग 18 स्कूल का कागजात जलाकर राख कर दिया गया था, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ और अब सचिव चुनाव में धांधली किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सचिव का चुनाव फिर से किया जाए और सभी अभिभावकों को सूचित किया जाए। AY लोकल न्यूज के रिपोर्टर ने इसी मामले में स्कूल के प्रधानाचार्य जगन्नाथ महतो से बात किया, जिसका कॉल रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। राजीव बोल रहे हैं। राजीव, हाँ जी, जजुआर से बोलो। जी बोल रहे हैं कि सचिव का जो चुनाव करवाया है तो उसकी जानकारी तो सबको देना चाहिए ना। हाँ, हम तो कोशिश किए हैं। सबसे बड़का नेटवर्क हमारे पास में बच्चे हैं जी और बच्चे को हम प्रत्येक क्लास में जी घूम करके 2 क्लास में हम अपने घूमे और बाकी जितने शिक्षक थे जी उनको सूचना निकाल करके उनके द्वारा बच्चे के माँ को माता कमेटी बनना है, जी उसके माँ को हम खबर करवाए, बच्चे जी से पूछे, फीडबैक भी लिए हैं। जी तो बच्चे कहे कि हम माता को कह दिए हैं, उसके अनुसार माता जुटी भी है। और सब जगह जुटता नहीं है, जी सब इंटरेस्टेड तो लोग होते नहीं है। जी तो उसके अनुसार जो नियम था वो अध्यक्ष निजी विद्यालय के है, वार्ड मेंबर वो भी थे ही। जी और जो माता पहुंची हर कोटि से, उसी में जी। से लोग चुनकर बनाए हैं। जो तरीका है उसी के अनुसार। बहुत सारे लोगों का सर फोन आया है कि कुछ लोगों को ही बुला के वहाँ पर जो है सचिव बना दिया गया है। नहीं, कुछ लोगों को, हम शिक्षक हैं, हमको किसी जी से जी जी स्वार्थ किस बात का है। हमको मान लीजिए हम ऐसा रहता है तो पूरे बच्चे को कहते। हम व्यक्तिगत किसी एक को नहीं कह करके सामूहिक रूप से जो नामांकित बच्चा है उसी की माता भाग ले सकती है। और जी इसको हम समझा कर बोल दिए हैं। और जी बच्चे अपने माँ के भी कहा है, पिता को तो यहाँ रहना है नहीं। जी तो उसकी माता जहाँ तक जो आई है, तो हम लगभग 18 विद्यालय करवाए हैं, जी हम स्वयं करवाए हैं। तो उसके तरफ नोटिस करके आज देखें हर जगह इसी तरह से 20, 25, 30 महिलाएं, 50 महिलाएं इस तरह से जुड़ करके और उसमें जी। कोटि बार चयन करके अपने में वो लोग करती है। तो उसको सरकार का अधिकार दिया हुआ है, तो हम आप क्या कीजिएगा उसमें। हम एगो दूगो के हम काहेला, हम किस स्वार्थ से हम किसी को करेंगे। डिजिटल दुनिया हो गया है। जी देखिए, स्वार्थ की बात नहीं है, लेकिन जो चुनाव है वो निष्पक्ष होना चाहिए। बिल्कुल निष्पक्ष हुआ है। यहाँ पर एक हम ही नहीं है, जी पर्यवेक्षक भी है, यहाँ ललन बाबू भी थे, अध्यक्ष जी रतन चौधरी भी हैं, हम सब जी स्टाफ हैं, रसोईया है और भी जो लोग थे वहाँ पर। अब किसी सबका तो मन आप नहीं भर सकते हैं। जी बिल्कुल अब नहीं भर सकते हैं। हाँ, तो ये जहाँ तक हुआ है हमसे, उसमें कहीं से कोई कोताही हम नहीं बरते हैं। और निष्पक्ष ढंग से जो चुनाव हुआ है, माता सब अपने की है। और उसमें कहीं से कोई हस्तक्षेप कोई शिक्षक को हम करने भी नहीं दिए हैं, किसी को नहीं। अपने से जो करके दी है वही हम लोग रखे। हमारे पास में कम से कम तो 5-6 लोगों का फोन आया है कि यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है, लोगों को जानकारी नहीं थी। तो आप जी तो ऐसा नहीं, भी कर सकते थे कि एक दिन टाल भी सकते थे चुनाव को। नहीं तो चुनाव हमारा कोरम पूरा हो गया। मान लीजिए हमारा जो तरीका है, आप 2 आदमी 5 आदमी कहिएगा, हम सामूहिक रूप से सबको कह दिए और एक दिन पहले हम सूचना दे दिए। और हम जो तरीका है, प्रोसेस है, उसके अनुसार हम काम किया है। अब जी इसमें 5 आदमी या 2 आदमी, जो आदमी के हो सकता है कि हमारे मन में रहा हो कि हम ऐसे करते ऐसे बनते, तो वो आदमी हो सकता है कि हाथ पैर मारता हो। नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है सर, कोई भी हाँ हाँ, तो जैसा भी हो विद्यालय को सुचारू रूप से चलना है। वैसे भी वो तो एक नॉमिनेट हो गया, बाकी जितने भी बच्चे नामांकित है उसके गार्जियन
इस विद्यालय के सदस्य हैं। इस विद्यालय में जो भी कुछ होता है वो कभी भी फीडबैक ले सकते हैं। सर सचिव कौन बन सकता है? जो विद्यालय में जिसका बच्चा पढ़ता हो वही? जी जी हाँ, जो विद्यालय में नामांकित बच्चे की माँ ही जी वो कोटिवार चुनी जाएगी। कोटिवार चुनने के बाद में उसमें से अपना में से वो सचिव बनाना है। जी तो यहाँ पर वो 4 गो सचिव के पद के लिए खड़ा था जी और चारों के खूंटा था। फिर वो उसको रूम में हम लोग पैक करके कहे कि आप लोग चुन कर लाइए। जी फिर वहाँ सामने में प्रत्यक्ष 100 आदमी के बीच में से कहे कि भाई आप जो खड़ा है सो होइए। तो जी फिर उसमें से 3 गो खड़ा हुआ। जी एगो के पास में गया 4 गो, एगो के पास में 2 गो, एगो के पास में 2 गो। तो अच्छा जो जिसका संख्या होगा, हम आप जब पूरा गाँव में बैठा लीजिएगा तो वही ना होगा। जी मान लीजिए जी पिछड़ी है तो अति पिछड़ी नहीं कर दीजिएगा, बिल्कुल समान है तो उसमें हरजन नहीं कर दीजिएगा, तो उसकी उसी की मात्रा चुनी जाएगी। जी जी ये मानसिकता सही ढंग से कोऑपरेट करना चाहिए विद्यालय को। हम ही आज आप कोई काम करते हैं तो उसमें सहयोग की भावना होनी चाहिए, जी विवाद का जड़ नहीं बनाना चाहिए। जी मान लीजिए बच्चे जो सरकार का केटरिया निर्भर बनाया हुआ है उस पर तो हम चाहे कलेक्टर साहब या कोई भी वही काम न करेंगे। हाँ बात तो सही है, लेकिन सर हाँ दूसरी बात ये भी है कि हम आपके स्कूल में भी जो उस टाइम आए थे, आप 2 किलो 1 किलो 3 किलो आप बांट रहे थे। हम्म। तो आपके स्कूल का नियम ये है कि जिस बच्चा को जितना देना है उतना ही देना है। दूसरी बात ये है कि आपके बच्चे के स्कूल में 30% बच्चे भी नहीं आते हैं जो नामांकित है। बाकी बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं और उसका नामांकन है आपके स्कूल में, आप उस बच्चे को भी अनाज देते हैं। जी, आप सुन लीजिए, जी थोड़ा सा अवधि भी कीजिए। हमारे पास में आवंटन आता है, उस आवंटन को हम रिसीव करते हैं। जी मानक के अनुसार वो जो भी कुछ है आप ही जानते हैं। जी और जो बच्चा हमारे पास में कोरोना पीरियड से पहले जो उपस्थिति था जी उसके अनुसार वो मापदंड करके चावल सीधे भेजने का काम करता है। शिक्षक का जी काम है पढ़ाना, वो डीलर बना करके समाज में बदनामी करा रहा है। जी इसको हम सभी बैठ करके जी उसको देखे। जब बच्चा हमारे पास में अगर 300 का 400 का दिया है, हमारे बच्चे पे 700 है, जी और जब वितरण शुरू करेंगे कोई भी लाभ लोभ का पद होगा तो वहाँ सामूहिक रूप से लोग जुटते हैं। जी तो उसके अनुसार जो भी कुछ सर्वमान्य नियम बना उसके अनुसार हम काम किए हैं। और नहीं तो बाकी आप जो आप सचिव का जो नियुक्त किए हैं, या आप हैं या जो अध्यक्ष साहब हैं, उनको बैठ के एक मीटिंग करना चाहिए कि जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है उसे सरकारी स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, ना उसे अनाज मिलेगा, ना पोशाक मिलेगा, ना कोई सरकारी लाभ मिलेगा। अब आप यह प्रपोजल दिए हैं, जी आप इस प्रपोजल पर कमेटी गठित हुई है, यह बात कमेटी आएगी। में सर कमेटी में आप इस बात को उठाइए। अगर कमेटी नहीं मानेगी तो हम लोग आवेदन करेंगे और हम लोग जो होगा हम लोग करेंगे। नहीं भैया, बहुत अच्छी बात है, स्वागत जी योग्य बात है, अच्छी बात है। ये सुधरने का मौका दीजिए। जी जी दंडात्मक नहीं, सुधारात्मक दृष्टिकोण होनी चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा, सुधारात्मक स्वागत योग्य। देखिए देखिए सर, हम लोग भी बहुत नजदीक से देख रहे हैं और हमारा बचपन भी उसी स्कूल से पढ़ाई हुआ है और हम गांव के रहने वाले भी हैं। तो ये काम होना चाहिए, ये सामाजिक बिल्कुल होना काम है। चाहिए, बिल्कुल बच्चा बिल्कुल प्राइवेट में समर्थन। पढ़ता है और जब अनाज बढ़ता है तो माँ बाप एक दिन की छुट्टी करके स्कूल भेज देता है कि बेटा वहां से अनाज ला लो, और आप लोग भी आराम से दे देते हैं। गलत हम चाहे कोई भी आदमी है, जी अगर कॉन्वेंट में बच्चा है इसका प्रूफ हमारे पास में होगा। जैसे शिक्षा समिति बना है, जी इसमें से आएगा लोग कहेगा कि हाँ ये अमुक बच्चा वहाँ अमुक जगह पर है। अब सरकार आपके कहती है स्कूल में सर हाजिरी तो बनता होगा ना रोज? हाजिरी बनता है ना, जी तो वो बच्चा मान लीजिए कभी मूव कर गया। जी इसमें अभी कोरोना पीरियड में कोई मानक हमको दिया नहीं सरकार के, हमारे 75% या 20% वाला बच्चा को देना है। जी वो सीधे कहता है कि आपको वितरण करना है, तो हम यहाँ लाठी का मार खाए। मान लीजिए बच्चा हमारे पास में 700 सर, है। आप गवर्नमेंट के टीचर है, आप गवर्नमेंट के आदमी हैं, आपको लाठी कौन मार सकता है? प्रशासन है, कानून है, समाज ना है, ठीक है तो मुखिया जी हैं। अच्छा सुनिए ना, तो अब जो बना है ना, तो इसमें आपको हम स्वागत के साथ बुलाते हैं। एक महीने के बाद बैठक होगी, बैठक में आइए। जी आप लोगों के कांधे पर भार है, समाज को, विद्यालय को, सबको। हम तो एक मान लीजिए अपने शिक्षक हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। जी कम से कम ये संस्था हमारे गांव का है, अच्छा से चले, हमारे भी मन में भावना यही है। जी ये नहीं है कि हम 2 रुपया कहीं से मार लिए, खा लिए, किसी का आदि नहीं कर लिए। सर, देखिए अब मेहनत करेंगे, बचेगा तो हमारा होगा ना। सर मान लीजिए गवर्नमेंट आपको पेमेंट देती है, आपके जितने भी स्टाफ है उसको पेमेंट देती है, फिर आपको इधर उधर से मारने की जरूरत भी नहीं है ना। तो इसको आइए ना, उचित सलाह दे करके जो सही तरीका होता है, आइए आपको स्वागत करते हैं। आपके स्कूल में कितना अनाज आता है, कितना यूनिट अनाज आता है? जब गाड़ी से उतरता है तो उसकी काउंटिंग कौन करता है, वो देखता कौन है? देखता हम रिसीव करेंगे तो हम ना देखेंगे। नहीं तो कोई होगा ना, जैसे आप हेड मास्टर जी हैं तो आप तो अपना स्कूल का देखेंगे। जैसे ये अनाज का हुआ या कुछ हुआ, तो ये जैसे गाड़ी से अनाज उतरा तो उस टाइम में कौन रहता है वहां पे कि हाँ कितना बोरा अनाज उतरा, कितना नहीं उतरा?
उसका नहीं, हिसाब रखने वाला? हम जब स्वयं रहे तो जवाबदेही हमारी है। जी अगर हम नहीं है, किसी जी काम से हैं जी या छुट्टी में हैं, तो किसी को ऑथराइज करते हैं जी और उसका लिस्ट आता है। लिस्ट के अनुसार हम उसको गिन करके रिसीव करते हैं जी और उसको बैठा करके बच्चे पर, जी और उसके अनुसार हम काम करते हैं जो सही होना चाहिए। जी जी। ठीक। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।